हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक खास सेशन आता है जिसकी शुरुआत आज हो रही है, जहां पर मैं आपको टॉपिक जो कवर करने वाला हूं वो एचसीएफ एलसीएम करने वाला हूं। यह मात्र एक टॉपिक नहीं है, यह एक अर्थमेटिक का सबसे बड़ा बेस है नंबर्स के तौर पर। अगर देखा जाए तो एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन हर किसी परीक्षा में उतना ही उपयोगी है जैसे कि हर परीक्षा में मैथ उपयोगी है, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम अपने आप में एक खास टॉपिक है डियर स्टूडेंट। एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएसआई या जीडी की बात करें तो हर लेवल पर यह आपको देखने को मिलेगा, और हर प्रश्न पत्र में इसके 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। यूं कहूं तो टीसीएस का ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक अभी चल रहा है, जो कि नंबर्स के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन वो डालता ही डालता है। तो मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको कराने वाला हूं। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर कर दें अधिक से अधिक। यहां जो खेल होगा ना, सिर्फ कंसेप्ट का होगा। आज आपको वो पढ़ाऊंगा जो आपके लिए दिमाग में जो चीजें हैं वो गलत है, मतलब आपके दिमाग में वो चीजें गलत है कि यार हमें ऐसे करना चाहिए, जबकि वास्तविकता मैं आज आपको दिखाने वाला हूं इस सेशन में। तो आपके लिए सबसे खास सेशन ये होने वाला है। तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिए शेयर। बेसिक टू हाई लेवल चलेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है डे 1 है। अब आप डे 1 में आ जाएंगे कई सारे बच्चे, लेकिन वो डे 2 में पता नहीं क्यों, लेकिन आपको ये कंटिन्यू देखना है। अगर ये चैप्टर निपटाना है ना तो पूरा देखना है ये। तो चलिए, तो यहां तक आपके सामने सारी चीजें क्लियर मैंने कर दी है, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये चीजें सारी आपके दिमाग में क्लियर होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप कोई बैच लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फाउंडेशन बैच, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। 5 PM पर मेरी क्लास होती है अनअकैडमी पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे, एसएससी एग्जाम्स पर आप जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर आप जाएंगे, 12 और 24 महीने का बैच लेकर मेरे साथ मेरे डिटेल कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप 12 और 24 महीने का कोर्स लेंगे, हैवी रेफरल कोड में आपको साहिल 10 लगाकर अप्लाई कर देना है, डिस्काउंट मिल जाएगा साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर। ये तो पेड बैच वाला हो गया। साथ के साथ आप किसी भी कैटेगरी में अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आप साहिल 10 लगा सकते हैं। उसके साथ साथ ये मैं रात को 8 बजे डेली कैच द मैथ एक सेशन लेता हूं। इस सेशन पे मुझे पूरा भरोसा है कि जो विद्यार्थी इस सेशन को कंटिन्यू बेसिस पे एज ए प्रैक्टिस सेशन ले रहा है उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एक नया वर्जन आपके सामने लॉन्च किया है, जो एसएससी, यूपीएसआई, रेलवेज सभी स्टूडेंट्स के लिए समान तौर पर कारगर साबित होगा। यहां पर मैं हर तरह के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस होने वाली है। आज की रात को 8 बजे 16 मार्च आज की तारीख, केवल और केवल सीरियस कैंडिडेट्स के लिए, सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि यहां क्वेश्चंस होंगे जो कि पेपर में आने वाले हैं। तो भैया ढंग से पढ़ना है, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहना है। लिंक इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाता है, नोटिफाई कर लिया करो, और डायरेक्टली अनअकैडमी पर पहुंचकर फ्री प्लान के लिए साहिल 10 कोड लगाकर आप फ्री क्लास को देख सकते हैं, जो कि रात को 8 बजे होती है। फ्री लाइव क्लास में जाएं, साहिल खंडेलवाल को सर्च कर ले, मेरी प्रोफाइल में जाकर स्पेशल क्लास पर जाकर थोड़ा सा कष्ट उठाए। एक बार आपकी पकड़ बन गई ना 8 बजे वाली क्लास में, तो फिर आप कभी छोड़ोगे नहीं इसको। क्यों? क्योंकि सीखने और सिखाने वाली क्लास है। साहिल 10 कोड लगाकर यहां भी आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर करके अपने क्वेश्चन जरूर भेज सकते हैं मेरे तक। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को, ठीक है, बिना किसी देरी के। आइए, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एचसीएफ एंड एलसीएम। अरे खूब पढ़ा है सर, ये इसका मतलब भी आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो आज आपको हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, बेसिक से लेके हाई लेवल। कोई ऐसे उड़ाने वाला काम नहीं है मेरा, ना कभी रहा है और ना कभी रहेगा। उद्देश्य भी यही है कि आपको एक बेहतर कंटेंट देना है जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता, किसी भी माध्यम से नहीं पहुंच पाता, चाहे आप किसी पेड कोर्स में पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो। यहां मैं आपको जो कराने वाला हूं वो अपडेटेड कराने वाला हूं, जो आजकल चल रहा है, जो आने वाले समय में आ सकता है, और जो छोटी छोटी चीजें जो हमें नहीं पता होती हैं। तो प्लीज ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़िएगा। कोई स्लो या फास्ट नहीं करेगा, मुझे अपने हिसाब से चैप्टर पढ़ाना है आप लोगों को, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ढंग से पढ़ें, वीडियो को लाइक और शेयर बदस्तूर करते रहे। अब आते हैं एचसीएफ और एलसीएम। चैप्टर का नाम यही है। अगर इसको हम एलसीएम लिखते हैं तो अगर मैं इसकी एक बार इंग्लिश लिखना चाहूंगा, फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा। लीस्ट कॉमन
मल्टीपल। और एचसीएफ की अगर मैं इंग्लिश लिखना चाहूं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो जब आपको ये चैप्टर पढ़ना है ना, तो आप पहले इसका मीन समझिए, क्योंकि अगर जब आप इसका मतलब नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए वैसे ही खत्म है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन का इलाज तभी हो पाएगा जब उस कंफ्यूजन को हम डीपली समझ पाएंगे कि यार ये कंफ्यूजन नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, आइएगा। मैं आपसे अक्सर कहा करता हूं कि यार यहां लिखा रहता है मल्टीपल और यहां लिखा रहता है फैक्टर। सर ये मल्टीपल क्या है? तो हम ये ध्यान से देखें तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और इस फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज और इस फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। दोनों बातें क्लियर है? मल्टीपल का मतलब गुणज होता है। इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम हिंदी में अपवर्त्य भी बोलते हैं, अपवर्त्य। ठीक है, इसलिए नाम इसका क्या पड़ता है? लघुत्तम अपवर्त्य, है ना, लघुत्तम अपवर्त्य। और इसको बोलते हैं अपवर्तक फैक्टर। एक बात आएगी, हर एक बात समझ में भी आएगी आप लोगों को। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो आपके सामने लिखा हुआ है, मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप मुझे बताइए कि 4 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, और मैं आपसे कहता हूं 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, दोनों में फर्क बताइए। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि 4 के मल्टीपल क्या होंगे और 4 के फैक्टर क्या होंगे, आप मुझे दोनों में फर्क बता सकते हैं तो बताइए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप मुझे बताएं। चलिए, तो क्या आप ये कह सकते हो मेरे से कि सर 4 के मल्टीपल की बात करते हो तो 4 का सबसे छोटा मल्टीपल 4 एकम 4, 4 का दूसरा मल्टीपल 4 दूनी 8, 4 का तीसरा मल्टीपल 4 तिया 12, 4 का चौथा मल्टीपल 4 चौके 16। इसी प्रकार हम किसी संख्या के अगर गुणज निकालते हैं तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या? किसी संख्या के इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों एलसीएम में लीस्ट लिखा होता है और आता मैक्सिमम है। कहानी यही तो है कि आपको अंतिम छोर तो पता ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही है मेरी कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो आपको क्या अंतिम छोर पता है क्या 4 का? नहीं पता सर, हमें नहीं पता, ये अनंत तक जा रहा है, ये हमें क्या पता। इसलिए हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चूज करना पड़ेगा, यानी कि सबसे छोटा गुणज लेना पड़ेगा यहां पर। और अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 का अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हो मेरे दोस्तों, तो फैक्टर इसके क्या होते हैं? ये होगा, 2 भी होगा और 1 भी होगा। तो फैक्टर हमेशा या तो खुद संख्या हो सकती है या फिर इसके छोटे हो सकते हैं। बस, या तो ये संख्या हो सकती है फैक्टर, या इससे छोटा चलेगा, या तो 4 हो गया, या 2 भी होगा, या 1 भी होगा। तो ये फैक्टर की कहानी है। फैक्टर बहुत लिमिटेड होता है, हम इसको निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर हम बात करते हैं तब भी तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि हम कहां जाना है। इसलिए हम कहते हैं कि यार यहां तो आपको सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा मल्टीपल उठाना है और यहां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठाना है, यहां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठाना है। ठीक है, यहां तक आपको छोटी छोटी बातें समझ में आई क्या? आई होंगी, कोशिश करता हूं। अब मैं आगे चलता हूं आपके साथ में, थोड़ा सा आगे चलता हूं इस चीज को लेकर। अभी मैंने सिर्फ आपको मल्टीपल समझाया कि मल्टीपल क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कॉमन मल्टीपल की, भाई हमारा काम तो कॉमन मल्टीपल है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं बात करूं आपसे कॉमन फैक्टर की, तो हमारा काम तो कॉमन निकालना है ना। देखो हर किसी के नाम में कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। चलिए, अच्छी बात है सर, कुछ सीखने को मिल रहा है। चीजें देखो, यही सबसे बड़ा बेसिक होता है। आप अगर इस चीज को समझेंगे ना तो आपको अच्छा लगने लगेगा।
यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको 3 एवं 4 के कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं आपको 12 एवं 18 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। मैंने यहां बोला उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मल्टीपल, उभयनिष्ठ गुणज। मैंने आपसे बोला उभयनिष्ठ, अपने नोट्स बना लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब दोनों में फर्क बताओ पहले मुझे, क्योंकि देखो जो चीज आप पढ़ रहे हो वह बहुत अलग लेवल की है साइकोलॉजिकल तौर पर। एक बच्चा कह रहा है, रोशन कह रहा है 3 क्यों नहीं होगा 4 का फैक्टर। रोशन, हम कोई जोड़ या घटा भाग थोड़ी कर रहे हैं बेटा, हम यहां पर वो चीज देख रहे हैं 4 के गुणज, बोल रहे हैं टुकड़े, टुकड़े मतलब गुणा में होता है। अब 3 कहां से टुकड़ा हो गया 4 का भाई। चलिए, तो मैं आपके सामने स्पष्ट रखना चाहता हूं, सर 3 और 4 के आप मल्टीपल की बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो सर आप? यानी कि अगर आप 3 और 4 का पहला मल्टीपल लेते हो तो 12 आएगा, क्या बात है, तभी तो हम कहते हैं। फिर 3 और 4 का दूसरा मल्टीपल आप लेते हो तो 24 आएगा, 3 और 4 का तीसरा मल्टीपल आएगा तो 36 आएगा, 3 और 4 का चौथा मल्टीपल आएगा तो 48 आएगा, एंड सो ऑन, अनंत तक जाएगा, एंड सो ऑन, कहीं भी ले जाइए आप इसको। अगर आप बात करते हो गुरुजी, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये तो कॉमन मल्टीपल, ये सारे हैं भाई, सारे कॉमन मल्टीपल दिख रहे हैं आपको, 12 भी है, 24 भी है, 36 भी है, 48 भी है, ये तो कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा हूं मैंने अभी कुछ नहीं बोला है, मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं जो नींव है, जो बिल्कुल टॉप क्लास बेसिक होने वाला है आपका। तो आप ये कहेंगे कि भाई 12, 24, 36, 48, उसके बाद आप ले सकते हैं 60, 60 भी होगा। ऐसे तो आप कहीं भी जाइए, कहीं तक भी जाइए, क्या दिक्कत आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, कहीं भी जाइए आप लेकर। समझ में आ रहा है? अब कॉमन फैक्टर की बात करता हूं, तो आपने देखा सर इसमें कॉमन फैक्टर तो क्या कहते हैं 2 भी होगा, इसमें कॉमन फैक्टर तो 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, कोई दिक्कत? 2, 3, 6 कॉमन फैक्टर आपके सामने आ गया। अब आता है कॉन्सेप्ट कि यार ये तो सर अब 3-3 आंसर आ गए, अब 3-3 आंसर आ गए, तो जो गणित सिखाने वाले थे या गणित बनाने वाले थे उन्होंने कहा कि भाई क्या इलाज किया जाए इस चीज का। कॉमन मल्टीपल की अगर हम बात करते हैं तो इतने सारे आ रहे हैं, इसलिए 3 और 4 का एलसीएम निकालने को बोला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आंसर क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, और हाँ या ना में जवाब दे देना। तो आंसर क्या होगा? अगर मैं 3 और 4 के एलसीएम की बात करता हूं तो आप क्या चूज करोगे इनमें से? अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो एचसीएफ क्या होगा बताइए? और आज आपके पास कारण भी है, और क्यों ना हो, जब आपको चीजें स्पष्ट नजर आ रही हैं कि क्यों एचसीएफ की बात की जाती है, क्यों यहां हाईएस्ट लगाया जाता है, क्यों यहां लीस्ट लगाया जाता है, कारण आपके सामने है। तो यार देखो ना सर, यहां पर यही तो उनके सामने दिक्कत आ रही थी कि हम ले क्या, इसलिए उन्होंने कहा भाई लोएस्ट ही ले लो, क्योंकि आप हाईएस्ट को तो पकड़ ही नहीं सकते हो कभी भी। तो यहां पर एलसीएम के चक्कर में उन्होंने लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनाया 12। और उन्होंने यहां पर एचसीएफ के चक्कर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाया, हाईएस्ट। हालांकि 2 और 3 भी आपके कॉमन फैक्टर है, लेकिन आप ये लोगे क्या? क्या 2 और 3 लोगे क्या? आप 2 और 3 को चुनोगे क्या? बोले नहीं चुन सकता सर। फिर 2 कहेगा मैं आऊंगा, 3 कहेगा मैं आऊंगा, और फिर 6 कहेगा मैं भी आऊंगा। तो उनको भी तो एक चीज रोकनी थी ना, कि भाई एक ऐसा कॉमन फैक्टर बनना चाहिए था जो कॉमन हो दोनों में। तो यहां पर आपके सामने 6 आ गया। क्लियर हुआ? लाइक करते जाइए, खींचकर जोरों शोरों से लाइक करते जाइए, तो और शेयर भी करना है आप लोगों को, ये आपका काम है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं डियर, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर कहानी अब थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है, आंखों के सामने से वो पर्दा हट रहा है कि इसका मतलब सुनना और इस चीज को लिखना, क्योंकि ये जो छोटे छोटे नोट है ना, ये आपको नोट्स रिवाइज करते वक्त कंसेप्ट की क्लैरिटी में काम आएंगे। छोटे छोटे नोट ये होता है
सर इसका मतलब यह हुआ कि एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल वह नंबर होगा जो दोनों नंबर्स से डिविजिबल होगा एवं एचसीएफ वह नंबर होगा जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। यानी एचसीएफ नंबर की आत्मा होगी। एचसीएफ का भाग देने पर दोनों नंबर के रेशो सामने आ जाएंगे। लिखो भाई, ये स्थिति स्पष्ट हो रही है, ये आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ रही है। मैं ये कहता हूं, तभी तो मैं कहता हूं कि भाई इसका मतलब यह हुआ कि एलसीएम वह संख्या होती है। तभी तो देखो क्वेश्चन बनता है ना, ऐसे बनता है क्वेश्चन कैसे बनता है डियर? ऐसे बनता है क्वेश्चन। देखो कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। देखो दोनों संख्याओं से डिविजिबल होगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं से डिविजिबल होगा, इन दोनों संख्याओं से डिविजिबल होगा। हो रहा है क्या? 12 इन दोनों संख्याओं से डिविजिबल होगा, इन दोनों संख्याओं से डिविजिबल होगा। इसीलिए ही तो इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा गया। ठीक है। और अगर एचसीएफ की मैं बात करूं तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वह नंबर है जो इन दोनों से बड़ा हो ही नहीं सकता। एचसीएफ तो वह नंबर है जिस नंबर से दोनों संख्याओं को डिविजिबल किया जा सकता है, यानी कि इनसे छोटा ही होने वाला है। वो आत्मा है इनकी। वो अब आत्मा कोई इंसान से बड़ी तो हो नहीं सकती। वैसे तो आप कहोगे आत्मा अजर अमर है, लेकिन इसमें कहेंगे कि अगर हम इस बात करें संख्या की, तो संख्या में जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 6, एक्चुअल में वो इनके अंदर होगा। वास्तव में सही बात है। और वही जो इनका कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ हो गया। और अगर आप एचसीएफ का डिवाइड कर दो तो 12 में अगर आपने एचसीएफ का डिवाइड कर दिया, 18 में आपने एचसीएफ का डिवाइड कर दिया, तो यहां पर आपका जो रेशो निकल कर आना है A/B, वह कितना निकल कर आ जाएगा? 2:3। तो संख्याओं का अनुपात भी यही निकल कर आएगा, 2:3। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं और चीजों को समझ लीजिए। मजा आया? यहां तक क्लैरिटी आ रही है क्या? सबसे पहली चीज क्लैरिटी आना, क्यों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्यों लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मल्टीपल अनंत होते हैं, फैक्टर लिमिटेड होते हैं। फैक्टर या तो वह खुद संख्या हो सकती है या उससे छोटा होगा। मल्टीपल या तो वह खुद संख्या हो सकती है, उससे बड़े होंगे। इसलिए हम लीस्ट लेते हैं और इसलिए फैक्टर हम छोटे लेते हैं। तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए आप लोगों के दिमाग में। और अच्छा लग रहा है तो खींच के लाइक करिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है चीजों की। आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं पहली बात तो। अब धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल है भाई साहब। अभी देखिए चमत्कार देखिएगा आप लोग। अब मैं आपसे सिंपल सी एक बात कहता हूं, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बड़ी बड़ी चीजों की बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ाना है मेरे को सारी चीजें और अच्छे से। अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं कि मुझे आप 42, 70, 98 एंड 126, मुझे इसका आप एचसीएफ निकाल के बताएं।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कृपया करके एक बार सॉल्व करके बताओ। अब एक एक करके सारे एग्जांपल्स पर आएंगे, सारी चीजों पर आएंगे, फ्रैक्शन वाले करेंगे, जहां आपको गलत पढ़ाया जा रहा है वो चीजें हम बताएंगे कि भाई ये चीजें गलत है, मार्केट में चल रही हैं। लेकिन चलिए तो सर कैसे करते हैं एचसीएफ? तो एचसीएफ निकालने की बहुत सारी विधियां होती हैं डियर, लेकिन सबसे प्यारी चीज है कि आप ये देखें 70, 42, 98 एंड 126। मैं एचसीएफ पर काम करवाना चाहता हूं। मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अब आपको एक ऐसी चीज लेनी है इन सभी संख्याओं में कॉमन हो, इन सभी संख्याओं में वो चीज क्या हो, कॉमन हो सर, कॉमन। तो आपने सबसे पहले 2 से भाग दे दिया, तो ये आया 21, ये आया 35, ये आया 49, ये आया आपका 63। कोई प्रॉब्लम है क्या? 21, 49 ये आ गया। चलो सर, अब आपको कुछ और दिख रहा है कि इन सब में किसी एक संख्या से और भाग, सभी में एक साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो इन सब में हो, सब में एक साथ हो। तो 2 तो सब में था ही, 7 और दिख रहा है सर। 7 तिया 21, 7 पंजे 35, यहां पर कितना आ गया 7 7 49, 7 नाम 63। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले जब आप इनके फैक्टर करते हैं या गुणनखंड विधि लगाते हैं, तो जो ऐसे कॉमन फैक्टर जो सभी संख्याओं में चले जाए डिवाइड, उनको आप क्या कहते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हो। 2 गुणा 7 केवल। क्यों सर? और कुछ नहीं जा रहा? आप देखो कहीं जा रहा है क्या? और कुछ नहीं जा रहा है भाई, आपको साफ साफ दिख रहा है। और कुछ कहां जा रहा है? तो क्या हम कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 गुणा 7 यानी कि 14, 14। आया? आया नहीं आया? बिल्कुल आया सर, क्यों नहीं आया? और जोरों शोरों से आया सर। अगर मैं इसी के साथ एलसीएम भी निकालना चाहूं तो एलसीएम क्या कहता है भाई? सब ले लो। एलसीएम कहता है सब ले लो। एलसीएम वह संख्या है जो एचसीएफ के अंतर्गत भी आता है, यानी कि 2 और 7 के बाद फिर 3 ले लिया। ये तो कॉमन थे सब में, अब कोई कॉमन नहीं लेना, क्योंकि एलसीएम कहता है सबको ले लो। 3, 5, 7, 3, फिर 3 से दिया 5, 7, 1, 5 और 7 हो गया ना। तो 7, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, ये सारे आपके किस में आ गए? एलसीएम में आ गए। 2 इंटू 3 की पावर 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, ये आपका एलसीएम हो गया। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं करना अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। लेकिन क्लैरिटी देखो कितनी बड़ी आनी चाहिए कि हमें वहां तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना था। 14 के सिवा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो सब में कॉमन हो। एचसीएफ क्या होता है एक बार और बोलेंगे मेरे साथ में मिलकर प्लीज, जहां भी अपने स्थान पर बैठे हो एक बार बोलिए एचसीएफ क्या होता है। सर एचसीएफ वो संख्या होती है जो सभी के अंदर अधिकतम मौजूद हो, यानी कि वो सभी की आत्मा हो, या उस संख्या का सभी संख्याओं में भाग चला जाए। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? मैसेप क्या होता है कि वह संख्या होती है जिस संख्या का इन सभी में भाग चला जाए। जा रहा है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए। बोलना सीखिए। जब आप ये समझ में आ जाएगा ना आपको, तो आपके दिमाग में डाउट ही नहीं रहेंगे। तो यही खत्म करके चलो सारे डाउट आप। ठीक है भाई, एचसीएफ तो आत्मा है जो अंदर होगी, छोटी होगी इन सभी से। देख लो आप, है छोटी, और एलसीएम बड़ी होगी। ये छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि काम आएंगी बाद में। फिर ये एक एग्जांपल और लेते हैं सर, एचसीएफ एंड एलसीएम का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम बात करेंगे केवल और केवल एचसीएफ की, कि बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाल देते हो सर, और तरीका क्या है उसका। पूरा डिस्कशन करूंगा, बस अभी तसल्ली से सुनिएगा मेरी बातें। एक आधा एग्जांपल और आपके सामने रखना चाहूंगा, कृपया करके उनका ध्यान दीजिए और उन पे आंसर भी दीजिएगा। मैंने ले लिया 12
18 और 24, आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के बताने हैं। बताइए, एक क्वेश्चन और दे देता हूं जिससे कि पहला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए गुणनखंड विधि वाला। चलो चलिए भैया, कैसे करेंगे डियर? मैंने ले लिया 12, मैंने ले लिया 18 और मैंने ले लिया 24। सर कैसे करोगे? भाई पहले तो वो देखो कि तीनों में जो कॉमन है, तो हमेशा छोटी संख्या से डिवाइड किया करो, और नहीं तो आप रह जाओगे। सर 2 जा रहा है, मैंने कहा ठीक है भाई, 2 का भाग जा रहा है, और वही तरीके अपनाने अपन को। पहले आप एचसीएफ निकालो, फिर आप एलसीएम की तरफ प्रोसीड करो। 2 का भाग दिया 6, 2 नाम 18 और 12। अब देखो 2 से नहीं जा रहा है क्योंकि 9 रह जाएगा ना, इसलिए 2 एक बार ही आएगा एचसीएफ में। फिर 3 से जा रहा है सर, फिर आपने दिया 2, फिर आपने दिया 3 और फिर आपने दिया 4, बस। यानी कि सर देखो, इस वाले क्वेश्चन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो निकल कर आ गया 6। कारण आपके सामने है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल कर आ गया 6। अब एचसीएफ के बाद एलसीएम का काम शुरू कर दो। फिर 2 आएगा, 2 एकम 2, फिर 3, 2 दूनी 4, फिर 2 आएगा और फिर 3 आएगा। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, तो 24 दूनी 48, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 या 36 दूनी 72 आएगा। एलसीएम होगा 72। आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं कि एलसीएम वह संख्या है जिसमें प्रत्येक संख्या का भाग जा रहा है, और एचसीएफ वह संख्या है जो हर संख्या के अंदर है। अगर मैं इन तीनों संख्याओं का अनुपात निकालना चाहूं तो मैं कहना चाहता हूं इन तीनों संख्याओं का अनुपात निकालिए, तो आप कुछ भी ना करें, बिना एचसीएफ के ये खोखले हैं बस। यानी कि ये 2:3:4 में आ जाएगा। क्या बात है सर? तो ये बार बार बता क्यों लिखा रहा हूं मैं रेशो भी, क्योंकि कभी कभार है ना क्वेश्चन बन गया, मतलब आपको एक टाइप और आ गया, इस चीज का एक टाइप आपको पहले ही पता लग गया। सर क्या? अभी बताता हूं, थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है माय डियर, क्लियर है? तो अनुपात निकल कर आइए। अब इसके बाद हम ये करते हैं। बहुत बच्चों को लग रहा है थोड़ा फास्ट करिए, लेकिन डियर देखो अभी बेसिक चल रहा है। कुछ लोग जो नए पढ़ते हैं, जो नए स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने कभी एचसीएफ एलसीएम देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, और इस तरह से नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है कि आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत मामूली है, ये सब चीजें बताने की क्या जरूरत है सर। लेकिन ये किसी का बेस तैयार कर रहे हैं, ऐसा बेस जहां से क्लैरिटी है, वो जरूरी है डियर, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें और पढ़ाई पर कोशिश करें। देखो मैं देख रहा हूं कि 15 से पूरा डिविजिबल हो गया। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 5 75। तो सर यहां से जो एचसीएफ आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम की बात करता हूं तो सबको ले लो। 2 ले लिया, 1 3 2 5, 2 फिर 3 और फिर 5, तो 15 दूनी 30 दूनी 60 और 900। चलिए यहां तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है आप लोगों को, आपने सीख लिया। मतलब ये एक फैक्टर विधि से आपने एचसीएफ निकालना सीखा। तो क्या हम कह सकते हैं कि एचसीएफ वह संख्या है जहां पर कॉमन होता है, मतलब सब में भाग जाता है जिसका, तो इसलिए हम एचसीएफ ले लेते हैं, और फिर हम आगे बढ़ाएंगे सब कुछ लेने के लिए। ये हम काम करेंगे एलसीएम के प्रोस्पेक्टिव से। चलिए क्लियर है? आइए अब हम आगे बात करते हैं। सर एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन मैं आपके सामने इस तरह से रखना चाहूंगा। मान लीजिए कि 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स का अनुपात 4:5 है, और उनका एचसीएफ 16 दे रखा है, तो वे नंबर्स क्या होंगे? अब ये क्वेश्चन अभी से ही करने लग गए आप। कारण क्या है? आपको कॉन्सेप्ट पता है कि यार नंबर्स कोई अलग चीज नहीं है, नंबर्स जो है वो यहीं से बने हुए हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बता दिया कि आपके पास एचसीएफ पड़ा हुआ है और आपके पास संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो ये लो सर नंबर। नंबर में क्या है?
तो हमारे पास पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 4 अनुपात आत्मा को इसके गुणा कर दीजिए, ओहो बन गया 64। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, आत्मा को इससे गुणा कर दीजिए, बन गया 80। अब मैं इसमें यह भी पूछ सकता हूं, तो बताइए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन रहे हैं डियर, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आपने नहीं सीख रहा है, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं इसी सिर्फ कॉन्सेप्ट की वजह से। देखिए अब एलसीएम निकालने में क्या जा रहा है आपका, तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका होगा सर, एक तो पहले तो आपका 16 एचसीएफ आएगा ही आएगा, हमेशा याद रखना आएगा ही आएगा। अब 4 और 5, यानी कि सर क्या हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जो एलसीएम होगा वह दोनों अनुपात का गुणनफल इंटू एचसीएफ होगा। क्यों नहीं भाई साहब, आप कहो ना, आप कहो तो सही, 320, ये हुई ना बात। अब इस पे एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, आप फोड़ते जाओ यार और मस्ती से सेशन को लाइक करते जाओ, क्योंकि ये प्यारी सी चीज आपने एक सीख ली और इस पे क्वेश्चन इतनी बार आया है पेपर में, एनटीपीसी में, यूपीएसआई में भर भर के क्वेश्चन आए यार। आप विश्वास नहीं करते तो आप पूछिए जो बच्चे पेपर देकर आए हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं 2 नंबर्स का रेशो 4:7 है और उनका एचसीएफ 8 है, तो बताइए भैया एलसीएम क्या होगा। डायरेक्ट एलसीएम पूछा जाता है। हो गया यार, अब इसमें क्या सोचना है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर पड़ा है तो सब कुछ आपके सामने खड़ा है। अरे वाह यार, तो यहां हम कह सकते हैं 7 चौके 28 ए बी इंटू एच, 28 इंटू 8, 8 8 64, कैरी आया 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 224। तो ये लो एलसीएम निकालना भी सीख गया, 224। तो ये सामने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। देखो कितनी सी चीज थी, कहां से तो शुरुआत की हमने, और हम इस तरह के प्रश्नों को बनाने भी लग चुके हैं, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में आते हैं, इसी तरह के आते हैं कि रेशो अकेला कुछ नहीं है जब तक उसमें आत्मा ना डाली जाए, उसमें एचसीएफ का गुणा ना किया जाए। तो एचसीएफ का गुणा करती संख्या बन जाती है और संख्या बन जाती है तो एलसीएम निकाल लेते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट भी देख लिया। मजा आ रहा है भाई, खींच के लाइक करिए, सेशन को तगड़े तरीके से लाइक और शेयर करिए। अब चलते हैं आगे भैया, आगे चलते हैं सर। अब आगे क्या बताने वाले हैं आप, आगे मैं बताने वाला हूं आपको फ्रैक्शंस के बारे में, थोड़ा सा मैं फ्रैक्शंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम, फिर बड़ी बड़ी संख्याओं की बात करें, फ्रैक्शन का एचसीएफ एंड एलसीएम, भिन्नों का एचसीएफ एंड एलसीएम। सर क्या होता है इसमें, ये भी बहुत पूछा गया, हर शिफ्ट में पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको दे रखी हो, जैसे कि मैंने दे दिया आपको P/Q, x/y, a/b, अगर मैंने आपको ये फ्रैक्शन दे दिया और मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इसी प्रकार मैंने इसी फ्रैक्शन का P/Q, x/y, a/b, मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा बताइए। तो सर ये तो बहुत ही आसान काम हो गया। अगर आप एचसीएफ की बात कर रहे हो तो आप ये कहते हो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि देखो ये आपका क्या होता है, अंश होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। आइए मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि सर क्या करेंगे, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो जो आपका फ्रंट होगा यही तो होगा, हमेशा किसी भी संख्या का जो फ्रंट होता है वो उसका न्यूमरेटर होता है। तो आप क्या करें, पी, एक्स और ए का आप एचसीएफ निकालेंगे और जो डिनोमिनेटर होगा उसका आप एलसीएम निकालेंगे, क्यू वाई बी। प्लीज अभी क्वेश्चन को नोट करें,
जो मैं टाइप लिखा रहा हूं उसको नोट करते जाएं। आपके प्रॉपर नोट्स आपके बनने चाहिए जिससे कि आपको सीखने में आसानी हो। चलिए, और इसी प्रकार अगर हम एलसीएम की बात करें तो आपको न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना होता है, यानी कि अंश का आपको एलसीएम निकालना होगा और हर का आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो यहां तक आपने नोट कर लिया, आपको समझ में आया। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्या आप बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट्स की, और मजा आएगा आपको, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं, और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन के एग्जांपल्स आपके सामने आ रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1, इस पे बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा और इतनी सारी गलतियां आपकी बताऊंगा कि आप क्या क्या गलतियां करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, 18/5, 3/5 और 18/5, 3/5 और 7/10। मुझे आप निकाल के बताइए क्या तो एलसीएम होगा और क्या एचसीएफ होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट, 5/6, 7/9, 11/12, क्या तो आपका एलसीएम होगा? बस ये निकालो। ठीक है, निकालो निकालो, एक एक करके सारी चीजें निकालते हैं। चलिए, तो सर जैसा कि आपने कहा था, बड़ा कोई काम नहीं है, बड़ा काम नहीं, लेकिन पहली बार आपको लगेगा, टाइम लगता है, कि अगर हम एलसीएम की बात करते हैं सर, तो एलसीएम में ऊपर वालों का एलसीएम लेना अनिवार्य है, यानी कि 18, 3 एंड 7। तो ऐसा एलसीएम ले लीजिए जो तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो आप देख रहे हो 3 तो इसका मल्टीपल भी है, तो 18 इंटू 7 126 चलेगा। एचसीएफ की बात हम करते हैं, तो एचसीएफ क्या होता है, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए उसमें। तो 5 5 5, वो 10 में है क्या कॉमन? बिल्कुल है। कौन है सर? 5 तीनों में आ रहा है, तो इसलिए 126/5। तो एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम 126/5 हो जाएगा। अब बात करते हैं एचसीएफ की। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं तो देखिए जरा, 18, 3 और 7, 5, 5 और 10। तो यहां ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है सर, एक है। जब कुछ कॉमन नहीं आए तो एक आता है। और यहां ऐसी संख्या लो जो 5 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए, तो 10 हो गया, 1/10। ये बात क्लियर हो रही है भैया? चलिए अब आगे चलते हैं, इस वाले का भी निकालता है। अभी ट्विस्ट आएगा, अभी तो मजा आ रहा होगा, और वो जरूरी भी आना, क्योंकि शुरुआत आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप पहले अपने कॉन्सेप्ट को सीखें, और फिर जो गलतियां आप करते हो, जो मतलब गलती चलता आ रहा है, कोई सही बताने वाला नहीं है। ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। चलिए, तो सर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ रहा है? 7 पंजे 35, 35 और 11 अपने पास हो जाएगा 385। और यहां पर एचसीएफ होगा कितना? 3। 3 ही तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर देखना है जो तीनों में कॉमन हो, 3 ही है। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? अच्छा लग रहा है भाई यहां तक? भाई वीडियो को जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं मौजूदा स्थिति में, सभी विद्यार्थी लाइक करें। और अगला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, देखते हैं कि आप में से कितने विद्यार्थी उस प्रश्न को सही बना पाते हैं। फिर इतने बढ़िया बढ़िया नोट लिखाऊंगा आपके लिए जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके परीक्षा में, है ना। तो अभी हम नोट भी लिखेंगे कि भाई सर कितने कितने के नोट है, सारी चीजें हम लिखने वाले हैं। तो अभी वो कंसेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 3। इसका जवाब देखते हैं आप में से कौन देता है मुझे। एग्जाम्पल नंबर 3, इसका जवाब आप में से कौन देता है मुझे? मैंने रख दिया 54/9, कॉमा 39/17, कॉमा 36/51। ये लीजिए,
और आप मुझे निकाल के बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF क्या होगा। प्लीज यू में प्रोसीड, आप प्रोसीड कर सकते हैं। वेल डन योगेश, आप अच्छा कर रहे हो तो आपके देखो रिजल्ट भी आ रहे हैं ना। ऐसे ही एग्जाम निकालते जाइए और फटाफट से जॉब पाइए। देखो भाई, हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे। जो बच्चे पढ़े हुए हैं, पहले मैंने जब ये कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर किया था तो बहुत सारे बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता वो सीखेंगे। गलती देखो बहुत सारी आ रही है, कोई 6/153 आंसर दे रहा है, जो कि देगा बेचारा, क्योंकि उसको वही पता है। कारण समझिएगा, कभी भी बिना कंसेप्ट के बात नहीं की जाएगी। कंसेप्ट को मत छोड़ो, कभी भी कंसेप्ट को मत छोड़ो। ठीक है सर, आपने जो कहा वो करते हैं। अगर मैं होता तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करता सर, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर वालों में कौन कौन आ रहा है, मैं आपकी तरह सॉल्व करता हूं पहले। 54, 19 या 57 और 9, 57 और 9 कितना हो जाएगा आपके सामने, 9 और 7 16, 66 हो जाएगा क्या, है ना। 19 या 57 और 9, ठीक है ना। तो यहां पर आपके सामने 57 + 9 आपके सामने ये हो जाएगा 66, और ये हो गया 36। और नीचे क्या आ रहा है सर, 9, नीचे आ रहा है 17 और 51। आप मुझे बताइए ऊपर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप कहेंगे सर 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 अपॉन नीचे कितना आ रहा है सर, 17 या 51, एलसीएम 51 × 3, क्योंकि इसमें 9 भी आ गया, तो 6/153। सबका यही आ रहा है। सिक्सटी होगा, अच्छा 9 है ना, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी 6 ही आ रहा है, ठीक है। 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 अपॉन कितना हो जाएगा आपके सामने 153 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? बोले सर कोई आपत्ति नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यार ये मैंने निकाला और मैंने इसको गलत कर डाला पेपर में, गलत है ये, बिल्कुल सरासर गलत है। तो क्या गलत है सर इसमें, नोट, नोट हमेशा फ्रैक्शन को इस तरह के कॉन्सेप्ट में, है ना, इस तरह के कॉन्सेप्ट में सिंप्लीफाई करके आंसर्स दें। अब मैं प्रूफ भी बताऊंगा, अभी मैं प्रूफ भी बताऊंगा, सिंप्लीफाई करके आंसर दें। ठीक है, तो सर सिंप्लीफाई करके जब आंसर देंगे, हम सिंप्लीफाई करके आंसर देंगे तो कितना आ रहा है सर, ये तो 6/1 आ रहा है, 9 से काट दिया, ये कितना आ जाएगा 60/17, और ये कितना आ जाएगा 3 से काटा 12 और 3 से काटा 17 बार। और इसका अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हो तो वह कितना आने वाला है डियर, ऊपर तो एचसीएफ 6 आ रहा है और नीचे एलसीएम 17 आ रहा है। प्लीज अब आपको चाहिए प्रूफ कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, प्रूफ बताइए भाई, प्रूफ तो चाहिए होता है, बिना प्रूफ के आप इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। मैं आपको देता हूं प्रूफ, आइए सिखाता हूं आपको, कम ऑन। मैं ये कहता हूं कि एचसीएफ क्या होता है, आप मुझे बताएं। एचसीएफ वो संख्या है जो हाईएस्ट होगी, कॉमन होगी और फैक्टर होगी, या मैं कह सकता हूं कि एचसीएफ का इन तीनों संख्याओं में भाग जाएगा। एचसीएफ का, एलसीएम नहीं है ये, एचसीएफ है, इसका इसमें भी भाग जाना चाहिए और इसमें भी भाग जाना चाहिए और इसमें भी भाग जाना चाहिए। यस या नो, यस या नो, यस या नो,
बोलिए बोलिए प्लीज, कम ऑन, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। यस या नो? यस सर, प्लीज प्रूव करके बताएं। तो मैंने देखा भाई संख्या मेरे पास कितनी है, 54/9। एक संख्या कितनी थी, 60/17। और एक संख्या मेरे पास कितनी थी, 36/51। अब मैंने ये निकाला क्या, 6/17। 6/17 का भाग दूंगा तो 6/17 यानी कि 17/6 का सब में गुणा करना है मेरे को। भाग दे रहा हूं ना, 17/6 का सब में गुणा करना है, 17/6 का सब में गुणा करना है। तो क्या क्या निकल कर आ रहा है, तो सर 6 से कट गया 9 बार, 9 से कट गया 9 बार, 6 से कट गया 10 बार, 17 से कट गया 17 बार, 6 से कट गया 6 बार, 17 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 2 बार। डिविजिबल है? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलते जाओ, क्योंकि ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है यार। बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, हजारों किताबों में गलत लिखा हुआ है। कारण क्या है कि यार 6/17 के डिवाइड किया तो पूर्णांक आ तो रहे सारे, यानी कि 6/17 यह इनका एक फैक्टर है, वो भी कॉमन फैक्टर है। तो सर 6/153 नहीं है क्या? है, यह भी है, लेकिन आपको कौन सा लेना होता है? फैक्टर तो ये भी है, लेकिन आपको कौन सा लेना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो कौन सा लोगे? ये वाला, क्योंकि लेना ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 6/153 तो छोटा है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाएगा तो वो तो वैसे ही छोटा हो गया। तो आप छोटा लेकर क्या करोगे भाई फैक्टर? आपको तो ये फैक्टर लेना पड़ेगा जो कि मैक्सिमम कॉमन हो। भाई ऐसे तो मैंने जब आपको शुरुआत में पढ़ाया था एचसीएफ की कहानी, तो ऐसे तो यहां पर 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, यहां पर आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, लेकिन लेते तो 6 है ना हम। क्यों लेते हैं? क्योंकि हाईएस्ट चाहिए हमें। इसी वजह से ये कहानी यहां पर आई है कि 6/17 सही है, 6/153 थोड़ी ना होगा आंसर। ये कहानी है भाई, ये चीज बहुत गलत है सारी किताबों में, और भर भर के क्वेश्चन पूछे एनटीपीसी ने और ये लपेटा है बच्चों को एक साथ। क्यों? गलत करके आ गए बच्चे सारे, और ये मैंने पहले भी बता रखा है स्पेशल क्लासेस में मेरी में। चलिए आइए, अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं इस पर, चलिएगा अब क्वेश्चन देता हूं भाई, आपके सामने प्रूफ है, मैं कुछ नहीं कर रहा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलिए मैंने अब आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, 6 3 सही 3/4, 6 3 सही 3/4 और 18/20। आप मुझे निकालें इसका एचसीएफ, और आप अपने तरीके से भी निकालें, फिर आप चेक करें, क्योंकि तभी आपको विश्वास हो पाएगा। चलो सॉल्व करो। अरे तुम्हें तो ऐड का भी ढंग से नहीं पता, वो घड़ी का ऐड होता है, वाशिंग पाउडर निरमा, वो वैसे ही लगा रहे हो, मतलब हाँ राइमिंग। 6 4 3 12 और 3 15/4 और 18/20। एचसीएफ निकालना है, लेकिन मैं तो ढंग से सॉल्व करूंगा। 6 15/4, मैंने इसको काटा किससे, 2 से काटा 9, 2 से काटा 10। भाई मैं तो प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको, भाई ये कहानी है इसकी। यहां पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ऊपर वाले का एचसीएफ हो जाएगा सर 3, और नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40, तो 3/40। ठीक है, 40 का 20 ही आ जाएगा। आपको तो एलसीएम लेना है ना, तो 20 लो ना, लो है लीस्ट लेना है, ऐसे 40 नहीं ले सकते आप, समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि 40 अगर ले लोगे तो फिर 40 भी होगा, 80 भी होगा, लेकिन आपको लीस्ट लेना है, लीस्ट, क्योंकि नीचे वाले का एलसीएम निकालना होता है और ऊपर वाले का एचसीएफ। तो ये गलती मत करना कि कहीं आप डायरेक्टली गुणा करके लगा रहे हो, तो 3/20 होगा। अगर आप वैसे निकालते हो अपने तरीके से तो क्या हो रहा है, चेक करते हैं। 6 4 3 12 और 3 15/4 और 18/20। तो ऊपर वाले को हमने सॉल्व किया, तो यहां पर कितना आ रहा है सर, यहां पर वही अपने पास कितना निकल कर आएगा, 3 आ रहा है ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा सर, यहां पर 20 ही आ रहा है, तो यहां पे भी 3/20 आ रहा है। तो यहां से दोनों सही हो जाते हैं कभी कभार, है ना, लेकिन वास्तविकता आपको पता है क्या है, ये है।
है ना, यहां से दोनों सही हो गए, लेकिन ये तो गलत है, ये सही है। हमेशा सिंप्लीफाई करके ही लिखें। वो तो कभी कभार किस्मत होती है, जैसे कि भाई कोई किताब वाला सॉल्व करता होगा, देखता होगा भाई आंसर मैच कर रहा है पेपर से, चलो ठीक है चिल है, लेकिन गलत तो गलत है, आपके सामने स्पष्ट है, ठीक है ना। तो यानी कि ये सही है और वह लग गया, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, इस चीज पर और आगे बात करते हैं थोड़ी सी, इसके एक आध क्वेश्चन और देते हैं, है ना, जिससे कि और क्लैरिटी आएगी। चलो मुझे निकाल के बताओ, 100/25, 88/33 और 4, निकालिए एचसीएफ कितना होगा, निकालिए, फिर एलसीएम की बात करूंगा इसमें, फिर वहां आपके दिमाग में जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो डालूंगा। और भाई सेशन को लाइक करो यार, इतना प्यारे क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, ये पेपर में आते हैं, आप ये मत सोचो कि ये नहीं आएंगे, ये हर पेपर में आएंगे आपके। कर दिया, ये हुई ना बात, तुमने बड़ी जल्दी दिया आंसर यार। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में एचसीएफ 4 आ रहा है, क्योंकि इन सभी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 ही है। और एलसीएम कितना आ रहा है, 25 × 33, वाह क्या माया है। लेकिन अगर आप इसको कट करते हो तो ये लिखेंगे 4/1, ये लिखेंगे 11/3 और ये लिखेंगे 4। तो यहां पर हम देख रहे हैं एचसीएफ में कितना आएगा, 1, है ना। 11 से क्या कर रहे हैं सर यार, अजीब वाली बात करते हो कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ आ जाएगा 3। तो मैं कहता हूं कि मेरा तो आंसर ये होगा, 1 सही 1/3। अब आप कहेंगे सर वो होगा, सही कौन सा है, अरे सही कौन सा है भाई साहब, सही कौन सा है, बोले गुरुजी सही ये है, कारण बताइए। कारण ये है, स्पष्ट तौर पर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो मैं ये देख रहा हूं कि यही 4/3 सबसे बड़ा है, ये तो कहां जा रहा है यार, ये कैसे पॉसिबल है, ये शक्ल से ही पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, मजा आ गया डियर, यस या नो प्लीज बताइएगा, है ना। अब बात करते हैं एलसीएम की, फिर आज होमवर्क भी दूंगा आपको, और फिर और भी चीजें पढ़ेंगे अपन कंटिन्यू बेसिस पे, है ना भाई। लगातार बने रहो, 11 बजे डेली सेशन होगा, डेली कुछ सीखेंगे, क्योंकि अभी भी इतनी सारी चीजें हैं। चाहे आपने लाख पढ़ लिया हो, मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर इस सेशन में आ रहे हो तो आपको कुछ अलग ही मिलेगा, क्योंकि जो अपडेटेड, जैसे मेरा काम ये है कि मैं आपके लिए बहुत सारे चीजें, मतलब मैं बहुत रिसर्च करके आपको पढ़ाता हूं कि भाई गलती ना हो, क्योंकि उस चक्कर में मेरे पास बहुत सारा कंटेंट नया निकलता है। और यही काम होता है, जब एग्जामिनर पेपर बनाता है ना, तो वह भी रिसर्च करके बनाता है, ऐसा नहीं करता कि वो किसी सोर्स को फॉलो कर लेगा, नहीं, रिसर्च ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आप हर बार रिसर्च करके पढ़ा रहे हो, जैसे कि मेरा कभी भी एक क्लास सेम नहीं मिलेगा आपको, स्टार्टिंग ही अलग होगी, क्यों, क्योंकि रिसर्च से क्या होता है, अलग अलग क्लास में दिमाग चलता अलग अलग है। तो ये कहानी है, हर क्लास में अलग कंटेंट आपको मिलेगा, हर क्लास में अलग कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, यही तरीका होता है टीचिंग का भी, जितना आप पढ़ो उतना आप सीखो। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं एलसीएम के बारे में। अब एलसीएम के बारे में हम चर्चा करते हैं डियर। अब एलसीएम का प्रश्न आप बनाएंगे कि क्या आंसर आपका आता है। मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया, 8 16/20 और 1 सही 3/7। मुझे आप एलसीएम निकाल के बताएं क्या होगा प्लीज। और तरीका सेम रहने वाला है, तरीका बिल्कुल सेम रहने वाला है। एक बच्चा कह रहा है, हेमंत कह रहा है 88, 11 से काट दिया भाई हेमंत। तो कैसे करेंगे डियर, सॉल्व करेंगे सर। पहले इसको 8 लिखा, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, फिर ये लिखा 7 एकम 7, 10/7। एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का आपको एलसीएम देखना होगा, नीचे वाले का आपको एचसीएफ देखना होगा। तो ऊपर वाले का आप एलसीएम देखोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, हम यहाँ देख पा रहे हैं सर 8, 4
और 10 का जो एलसीएम हमारे पास निकल कर आने वाला है वह निकल कर आएगा 40, क्योंकि 40 एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा, और नीचे कुछ भी आपका कॉमन नहीं नजर आ रहा है सिवाय 1 के, तो आपका जो एलसीएम होगा वो 40 होगा। गॉट इट? आपका जो एलसीएम होगा वो 40 होगा डियर, क्योंकि एलसीएम जब हम निकालते हैं ध्यान रखना नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ है क्या? नहीं है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो 40 विल बी योर राइट आंसर। गॉट इट मेरे डियर स्टूडेंट्स? अभी तो मैं इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा ना आपको, तो आपको और भी अच्छा लगेगा, है ना? तो अभी एंजॉय करिए आप क्लासेस को, है ना? अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं आपके रखता हूं, उसका भी मुझे आप जवाब दें। एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर एलसीएम, एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर एलसीएम। एलसीएम के लिए एग्जाम्पल नंबर 2, आपने मतलब आज एक चीज सीख ली है जो आपके काम की है। मैंने आपसे कहा कि 4 घंटियां हैं, 4 बैल हैं, 4 घंटियां हैं, 4 घंटी हैं, ठीक है? वह अलग अलग समय पर बजती हैं, कोई 1 सेकंड पे बज रही है, कोई 1/4 सेकंड के अंतराल पर बज रही है। 4 बैल हैं, अलग अलग सेकंड्स पर बजती हैं, कोई 1 सेकंड पर बज रही है, कोई 1/4 सेकंड पर बज रही है, कोई 1/2 पर बज रही है, कोई 3/4 सेकंड पर बज रही है रेस्पेक्टिवली। 4 बैल हैं और अलग अलग रेस्पेक्टिव टाइम पर वह बज रही है, ठीक है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मैं क्यों रिलेट कर रहा हूं आपको, ये क्लैरिटी देने के लिए कि आपके दिमाग में जो चलेगा ना वो काफी बेस्ट होगा, ठीक है? चलिए, तो मैंने ये लिखा आपके सामने, ये इतने रेस्पेक्टिव टाइम पर बजती हैं, तो मुझे बताइए ये है चारों एक साथ दोबारा कब बजेंगी, मतलब कितनी देर बाद एक साथ दोबारा कब बजेंगी? क्वेश्चन की बात है, अभी तो शुरुआत है डियर, हर एक चीज समझाऊंगा आपको मैं ये कहता हूं कि भाई क्वेश्चन तो उसी तरह का आता है, और सर इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम ही क्यों लेते हैं? आपको बताओ क्या लोगे आप इसमें, एलसीएम लोगे एचसीएफ लोगे आप? सर इस तरह के क्वेश्चन में हम एलसीएम लेते हैं। सर कारण बताइए आप, हमें कारण समझने में बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा यार कारण सिंपल सा है, एलसीएम क्या है? एलसीएम वो समय है जिसमें इस संख्या का भी भाग जाएगा, इस संख्या का भी भाग जाएगा, है ना? जबकि एचसीएफ क्या है? एचसीएफ यहां आता है, बोले मैं तुम्हें डिवाइड करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूं। एलसीएम क्या है? इस संख्या का भी भाग जाएगा। तो आपको क्या देखना है कि 4 अलग अलग घंटियां हैं, तो एक ऐसा समय निकालिए जिसमें इसका भी भाग चला जाए, इसका भी चला जाए, इसका भी चला जाए और इसका भी चला जाए। इट मींस फीलिंग आ रहा है सर, एलसीएम का फीलिंग आ रहा है। तो चलिएगा एलसीएम निकालते हैं। देखिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया 5/4, ये हो गया 3/2, ये हो गया 3/4। ऊपर वाले का एलसीएम देखा 15, नीचे वाले का एचसीएफ देखा 1, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके सामने कुछ होता तो कॉमन तो दिखता। तो क्या हम ये कह सकते हैं 15 सेकंड बाद बजेंगी, 15 सेकंड बाद बजेंगी। क्लियर है? मजा आ रहा है? अब यहां टाइम भी इंट्रोड्यूस करा दो, फील करिए मैथ्स को। मैथ बहुत अच्छी सब्जेक्ट है यार, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कंटिन्यू पढ़ो फिर फोड़ो, और कुछ बाहर नहीं जाना अपने क्लास से, आपको पता है जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो 15 आपका राइट आंसर होगा कि 15 सेकंड बाद घंटियां बज जाएंगी एक साथ दोबारा। ठीक है माय डियर? अब मैं आपको ये दे रहा हूं होमवर्क, ये सबको करने हैं। जो रेगुलर पढ़ रहा है तो रेगुलर टास्क मेरा करना पड़ेगा उसको, अगर करता है तो वह प्रैक्टिस के साथ साथ, यार इससे बेहतरीन सोर्स हो सकता है क्या? बताओ। आप पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और अपने आप को तैयार करो, इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। ये लीजिए, मैंने पूरी आपको फाइल दी है, एलसीएम एचसीएफ हर तरह के मैंने आपको क्वेश्चन यहां पर डाले हैं। अभी आपको मजा आएगा सीखने में, कुछ और भी चीजें सिखाएंगे, जैसे बड़ी बड़ी संख्याओं का सिखाऊंगा, को प्राइम नंबर का, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का सब सिखाऊंगा। आप ट्राई करो, फिर मैं सिखाऊंगा, तब और मजा आएगा आपको। सहभाज्य संख्याओं का ये वाला कॉन्सेप्ट, एक्स और वाई वाला जो पूछा जाता है आजकल, मजेदार यार, कंटेंट में तो कोई सानी नहीं है, आप देखिए मजेदार तरीके से। ठीक है, तो ये कहानी है आपके लिए। तो पूरी की पूरी कहानी स्पष्ट है। 19 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस दे रहा हूं, सब लोगों को मन लगाकर इस क्लास में
पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पे आपको चीजें देखनी होंगी जिससे कि आप बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प आप लेके जा सकें। सेशन को लाइक जरूर करिए सभी विद्यार्थी जितने भी मेरे देख रहे हैं यहां पर। साथ के साथ रात को 8 बजे इसी तरह की एक सुपर्ब प्रैक्टिस होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जो कि टॉप क्लास कैच द मैथ के अंतर्गत आती है और ये सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है। तो जो भी विद्यार्थी मेरे इस एग्जाम से बिलोंग करते हैं, 16 मार्च रात को 8 बजे डेली होता है, आप आओ या ना आओ ये तो होगा, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो सिलेक्शन लेने वाले बच्चों के लिए सब कुछ हाजिर है। आप भी हाजिर रहे, पढ़ाई करिए बस सॉलिड वाली। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफाई कर लीजिएगा। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर फ्री मॉक टेस्ट, स्पेशल क्लास सब कुछ आपको मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे, एसएससी एग्जाम में मेरी क्लास चलेगी, स्पेशल क्लास और फ्री लाइव क्लास पर आना है आपको। साहिल खंडेलवाल को फॉलो कर लेना है और उसके बाद स्पेशल क्लास पर जाकर सी ऑल पर चले जाना है, 8 PM वाली क्लास देख लेना है। और फ्री प्लान में साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको जुड़ना है और मेरी फ्री क्लास आप देख सकते हो। अगर आप मेरे साथ डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरे कोर्सेज भी आप ले सकते हो, फाउंडेशन बैच सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ सारी सब्जेक्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में। एसएससी एग्जाम पर आप जाएं, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं, 12 और 24 महीने का बैच लें और हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा दें, लगा के बस फ्री हो जाओ, मस्ती से पढ़ाई करो। कॉम्बो भी ले सकते हो, किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लो तो भी साहिल 10 लगाओ। थैंक यू सो मच। अभी मेरी 12:30 बजे भी क्लास है, उसमें भी आइए, मजे से पढ़िए। तो लाइक करिए, शेयर करिए इस सेशन को, इतना शेयर करिए कि मजा आ जाए। और फिर कल मिलेंगे बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। होमवर्क कर लीजिएगा, पीडीएफ में दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, पीडीएफ थोड़ी देर में आपको मैं दे दूंगा, है ना। पीडीएफ नीचे कमेंट में पिन हो जाएगी आपको, और बस आप होमवर्क कर लेना, मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं। ठीक है, टेक केयर, लव यू ऑल। लाइक जरूर करें जिन्होंने नहीं किया है, शेयर जरूर करें, ये आपका काम है। मेरा काम आपको टॉप क्लास कंटेंट देना है, एज ऑलवेज, हमेशा की तरह वर्ल्ड बेस्ट कंटेंट। चलिए बाय बाय, मिलता हूं 12:30 बजे। ओके।